उसकी साइको को हैक करना है, पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर जाना है, प्री प्लानिंग के साथ जो है वो जाना है। इंटरव्यू में जो है साइकोलॉजिस्ट हमेशा जो है वो बैठा रहता है कि वो अंदर आगे पर कहते हैं मैं आई कम इन, वो एक आवाज कहती है ये एक नेगेटिविटी की अलामत कि आपके आंसर में दूसरा क्वेश्चन जो है वो पड़ा। सर मेरे पास एक टॉपिक है जो बहुत से लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, जो है जॉब इंटरव्यू, और इसको कैसे कामयाबी के साथ हल करें। देखो जॉब इंटरव्यू ये एक बहुत ट्रेंडी टॉपिक है। अगर हम देखें तो हर किसी को कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी इंटरव्यू में जो है अपेयर होना पड़ता है। अच्छा। आप 99% लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको अचीव कैसे करना है, मतलब कि इस कामयाबी कैसे अचीव करना है, वो ये ऐसे है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, अपने जो आपकी जो मेंटेलिटी है उसको कंट्रोल करो। अगर आप इन चीज पर जो है काबू पा गए तो आपकी सारी इंटरव्यू जो है वो बहुत सही जाएगी। यहाँ पर सारा गेम जो है ये साइकोलॉजी का, मतलब कि आपने अपने इंटरव्यूअर की साइको को रीड करना है, उसकी साइको को हैक करना है, तब आप जाके इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से वो क्या चाहते वो नहीं चाहिए। आप उनको ऐसा क्वेश्चन दो कि वो आपसे वो क्वेश्चन कर। सबसे पहले जो याद जरूरी पॉइंट्स है वो ये है इंटरव्यू से पहले, वो ये है कि आपने इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर जाना है, अपना जो गेटअप है उसको अच्छी तरीके से बनाना है। इसके साथ साथ जो है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह ये सारी चीजें जो है वो वेल प्रिपेयर होना चाहिए। आपका जो है बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीजें आपने पहले सेट करनी है, एक प्रॉपर मतलब कि प्री प्लानिंग के साथ जो है वो जाना है। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू की रूम में दाखिल होते हो तो ऐसा ना, मतलब कि आप दाखिल होते हो तो ऐसा इंटर ना हो कि आप बस डायरेक्ट ही एंटर हो जाए, नहीं, सबसे पहले जो है नॉक करो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं क्योंकि इंटरव्यू में जो है साइकोलॉजिस्ट हमेशा जो है वो बैठा रहता है। वो क्यों? वो आपके साइकोलॉजिस्ट और असल साइकोलॉजिस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगे, मतलब कि वो एक कोने में बैठा होगा, वो कहीं रीडिंग करेगा या न्यूज़पेपर जो है उसको रीड करेगा, ऐसा वो क्या। लेकिन असल इंटरव्यूअर वो है, वो आपका सारा साइका, आपको सारे आपकी जो पर्सनालिटी है सब कुछ जो है वो जज कर रहा है। अभी यहाँ पर जब आप एंटर हो रहे हो तो सबसे पहले नॉक करो और कहो मैं आई कम इन सर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अंदर आके फिर कहते हैं मैं आई कम इन सर, ये गलती है। इन गलती से बचना है, मतलब बाहर से कहना है मैं आई कम इन सर, अगर इजाजत मिली तो फिर आ जाए। फिर आपने दरवाजा कैसे बंद करना है ताकि वो ऐसे ही कि एक प्रोफेशनल वे में आप उनसे शोर ना करे। दूसरा, जब आप बैठते हो तो ऐसा ना बैठो कि आगे क्वेश्चन करो कि सर मैं बैठ सकता, क्वेश्चन करो। आप जब बैठते हो तो ऐसा ना करो, हमेशा जो कुर्सी होती है तो वो टेबल के अंदर होती है, तो बहुत सारे लोग उसको खींचते हैं, वो एक आवाज क्रिएट करती है, ये एक नेगेटिविटी की अलामत है। और वो साइकोलॉजिस्ट जो वहां पर बैठा है वो जज कर रहा है कि इस बंदे में नेगेटिविटी नहीं। कुर्सी को उठाओ, यहाँ रखो और फिर अपनी बैठने का तरीका रहो, मतलब कि ऐसा ना बैठो कि आप जो है जाके ठेक लगाओ, नहीं, आप जाके एक प्रोफेशनल तरीके से वहां पर बैठो। अपने फाइल जो है, अगर वो आपसे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, वो आपका जो एम्प्लॉयर है इंटरव्यूअर है, तो डॉक्यूमेंट जो है दोनों हाथे से दो। इसके अलावा जो है अगर वो कोई ऐसी चीज जो है, मतलब कि आप बैठे हो तो हाथ जो है वो आपके दोनों हैंडल जो साइड पे होते हैं उस पर होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट पूरा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आप कुछ बात करते हो जो इंटरव्यूअर है उसकी क्वेश्चन पर फोकस कर, और ऐसा आंसर दो कि आपके आंसर में दूसरा क्वेश्चन जो है वो पड़ा, ताकि वो मुझे दूसरा। मतलब अगर आप वो आपसे कहते हैं कि आपके हॉबी क्या है, तो आप हॉबी के रिलेटेड ऐसा जवाब दो कि मतलब अगर आप कहते हो कि मेरा हॉबी ये भी है, ये भी है, ये भी है, 2-3 हॉबी आप बता दो, इसका मतलब कि आपने अपना इंटरव्यू को बहुत लंबा किया। नहीं, आप उसको एक स्पेसिफिक चीज कि मुझे क्रिकेट में बैटिंग पसंद, तो अगला क्वेश्चन वो क्या करेगा, वो बैटिंग के रिलेटेड करेगा। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो उसकी जहन में डालो कि वो आपसे वो क्वेश्चन करे। तो ये ट्रिक्स जो है ये सीखो। इसके साथ साथ अगर आप जो है वो आपसे कहे कि मतलब कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं कि आपसे सैलरी कितने लोगे, तो सैलरी कितने लोगे, इसका आंसर इतना नहीं कि मुझे जो है इतना चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए, मुझे 40,000, नहीं, इसका आंसर इतना मतलब आप कहें कि सर आप मेरा जो है काम जज करें, 1 महीने के लिए मैं एज ए वॉलंटियर काम करूँ। आप जब भी वॉलंटियर, वो मैंने वो एक वीडियो की दर्जन 13 का फॉर्मूला, वो यहाँ पर अप्लाई कर। अच्छा, आप उनसे कहें कि मैं 1 महीने के लिए जो है ऐसे काम करूंगा, आप फिर मेरे काम को जज करें और मेरे काम जितनी सैलरी के काबिल है वो आप मेरे लिए फिक्स करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको हायर भी करेगा, वो आपको जो है हाई से हाई सैलरी जो है वो पे करेगा।